उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्र छात्राओं को डिजिटल युग में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थान जटवाड़ा पर फ्री टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित कर 98 छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैबलेट का वितरण किया गया। गुरुवार को क्षेत्र के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान जटवाड़ा पर कार्यक्रम आयोजित कर संस्थान में उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत शिक्षा को बढ़ावा देने एवं छात्र छात्राओं को डिजिटल युग में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु संस्थान पर टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल रहे। जहां कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरपाल निरवाल एवं संस्थान के प्रधानाचार्य आकाश वाजपेयी ने संयुक्त रूप से माँ सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन चारू श्वेता चौधरी ने किया। उसके उपरांत मुख्य अतिथि के द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब से प्रदेश में केंद्र में भाजपा की सरकारें आई हैं, तभी से सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य संस्थानों में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे भी ऐसे कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिल रहा है। अगर यहाँ पर घट रहा है तो जान तक जाते जाते उसका इलाज हो जाना चाहिए और ये चल भी रहा है। इसलिए बेटियां सुरक्षित हैं। बेटी कहीं भी हो, किसी भी कोने की हो, आप अपने घर से निकली, अपनी शिक्षा ग्रहण की या नौकरी भी की। अभी हमारे जो प्राइमरी स्कूल है उसमें ज़्यादातर अपनी महिला शिक्षिकाएं हैं और वो शिक्षिकाएं क्योंकि ज़्यादातर का रहना जो मुख्यालय पर है, तो मुख्यालय से आती, अपने वाहन से आती या बस से आती, और दूर दराज क्षेत्र के जो स्कूल हैं उसमें शिक्षा देने के लिए जाती हैं और वापस अपने घर में सुरक्षित चले जाती हैं। तो ये योगी जी का शासन है। इस योगी जी के शासन में एक सुरक्षा चक्र प्रदान महिलाओं के लिए तो है और सब जनमानस के लिए भी सुरक्षा की एक बहुत बड़ी व्यवस्था की। तो डिजिटल इंडिया चलाया। आज आपने देखा होगा कि भारतवर्ष एक पूरे विश्व में ऐसा देश है कि जिसमें ज्यादा लेन देन अभी इन्हीं के माध्यम से होता है। यानी अभी कल हम लोग मुजफ्फरनगर में थे तो एक चाउमीन बेचने वाला था, उसके ठेले पर भी वो स्कैन करके क्या बोलते हैं उसको, बारकोड लगा हुआ था। यानी कि आप घर से निकले, कोई पैसे लेकर ना निकले, बारकोड लगा हुआ और बिल्कुल हाई स्कूल पास वो लड़का होगा और वो बारकोड के माध्यम से वो पैसे उसको भेज देते हैं। सब्जियां खरीदते हैं, सब्जियां खरीदने के लिए भी आपको पैसे ले जाने की जरूरत नहीं, सब्जी वाले के पास भी वो व्यवस्था है। सरकारी विद्यालय, गैर सरकारी विद्यालय, श्री राम कॉलेज और जितने भी जनपद मुजफ्फरनगर के अपने महाविद्यालय हैं, उन सब में ऐसे टैबलेट वितरण कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अभी मैडम ने बताया, युवाओं की शक्ति, युवाओं की प्रेरणा स्रोत ऐसे स्वामी के विवेकानंद थे। लेकिन आज के युग में अगर हम देखें, उन्हीं की प्रतिमूर्ति के रूप में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी युवाओं की शक्ति और युवाओं को मान सम्मान देने वाले इस भारतवर्ष के भविष्य को एक दिशा देने वाले आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी हैं। दो देशों की लड़ाई हुई, तीसरे देश ने एक पक्ष को सपोर्ट किया, चौथे ने दूसरे को किया। तो आपस में लड़ने की जो प्रवृत्ति आज आप पूरे विश्व में देख रहे हैं, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे है, बहुत बढ़ रहा है। और उसमें जो अहम रोल, उसमें जो बहुत बड़ा योगदान है, जो मेरे सामने पीढ़ी बैठी हुई है, इस पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे मोदी जी ने, आपने देखा होगा, युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए, ऐसे ये टैबलेट वितरण के और छोटे छोटे उपकरण जो इस तरह के छात्रों को दिए गए। इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सन 2014 में आई, उसके बाद से ये कार्यक्रम शुरू हुए। उससे पहले कभी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और ऐसे बच्चे वंचित थे। तो इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय 2021-22 में टैबलेट वितरण, जो स्वामी विवेकानंद टैबलेट वितरण प्रतियोगिता, टैबलेट वितरण स्टार्ट किया था। और जो इनिशियल उसका लक्ष्य था, 2 करोड़ युवाओं को सशक्तिकरण करने का लक्ष्य था, जिसमें प्रथम 5 वर्ष में लगभग 1 करोड़ युवाओं को सशक्तिकरण किया जाना है। इसमें से करीब 60 लाख युवाओं को ऑलरेडी टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। आप सबों को इसमें सशक्तिकरण केवल ये नहीं है कि आप इसमें एग्जामिनेशन दें, आप इसमें ऑनलाइन पढ़ाई करें। इसके अलावा इसका जो लक्ष्य ये भी है, आपको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना।
सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे कि PMKY है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, PM विश्वकर्मा योजना है, अभ्युदय योजना है और बहुत सारी योजनाएं जो समय समय पर चलती हैं, उन सबकी जानकारियां आपको इसी टैबलेट और स्मार्टफोन पर उपलब्ध होंगी। तो इसका लक्ष्य ये भी है कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना।